अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वेयर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम ये 4 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे स्टॉप के। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर, चारों के चारों जो है हमारी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं और इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं स्टूडेंट्स करते हैं स्पोकन इंग्लिश में इनको यूज करते वक्त। वो कॉमन मिस्टेक्स मैं आज के लेसन में एड्रेस करूंगी। इन चारों स्ट्रक्चर के मीनिंग क्या बनते हैं वो आज के लेसन में मैं आपको पढ़ाऊंगी और एट द एंड मैंने एक क्विज आपको दिया हुआ, एक एक्सरसाइज दी हुई है। मैंने क्यों इसको इंक्लूड करना शुरू किया है अपने लेसन में, देखें आप लेसन पूरा सुन लेंगे, आपको लगेगा कि आप समझ गए, आपको समझ आ गई जो भी कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ाया है। लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, वो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं। इसलिए एट द एंड जो है मैं इस वीडियो के लेसन के एंड में मैं आपके लिए एक छोटा सा क्विज जो है वो रखती हूँ। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको फिर खुद से रियलाइज होगा कि आपको कितना अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है जो भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टॉप प्लस V4। V4 क्या होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अक्सर मेरे से सवाल करते हैं, मैम V4 क्या होता है, V1 क्या होता है, V2 क्या होता है। V4 होता है जो हमारे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको कह लेंगे आप, या जिसको कहेंगे वर्ब के साथ जब हम ING का इजाफा कर देते हैं। जैसे क्या है, जैसे स्टॉप ही समझ लीजिए, स्टॉप एक वर्ब है ना, अगर स्टॉप के साथ ING का इजाफा कर देंगे तो स्टॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्टॉपिंग है ये V4 हो जाएगा। अब इस V4 को हम जीरेंट भी बोलते हैं। जीरेंट पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डिटेल में बनाई हुई है, आप सब उनको देख सकते हैं। जीरेंट का क्या मतलब होता है कि जब V4 जो होता है स्टॉप वो सॉरी वर्ब की जो ING फॉर्म होती है वो जब किसी सेंटेंस के अंदर नाउन के तौर पे बिहेव करने लगती है, ठीक है, तो उसको फिर हम जीरेंट बोलते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब देखते हैं कि स्टॉप प्लस V4 अगर आ जाए, स्टॉप के साथ हम आगे आने वाला जो वर्ब है उसकी ING फॉर्म अगर हम यूज करें तो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है टू एंड और डिसकंटिन्यू एन एक्शन दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग। कोई एक्शन, कोई काम जो पहले से हो रहा था उस एक्शन को रोक देना, डिसकंटिन्यू कर देना, ठीक है, एंड कर देना, खत्म कर देना उस एक्शन को, वो इसका मीनिंग बनता है। सेंटेंस में समझाती हूँ, जैसे कि शी स्टॉप्ड स्मोकिंग लास्ट ईयर। क्या मतलब, या ही स्टॉप्ड स्मोकिंग लास्ट ईयर, क्या मतलब, उसने पिछले साल स्मोकिंग जो है, सिगरेट नोशी जो है वो खत्म कर दी, क्विट कर दी, डिसकंटिन्यू कर दी। ठीक, मतलब एक एक्शन हो रहा था स्मोकिंग वाला, सिगरेट नोशी वाला, उस लास्ट ईयर उसने उसको एंड कर दिया। तो क्या किया, स्टॉप्ड स्मोकिंग किया। अक्सर लोग क्या कहते हैं इस पे, स्टॉप टू स्मोक लास्ट ईयर। गलत है ये। स्टॉप के साथ अगर आप टू लगाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, अगर उन्होंने कहना है ना कि यार उसने तो सिगरेट नोशी छोड़ दी है, वो तो नहीं अब सिगरेट पीता या पीती, तो पता क्या कहते हैं, शी या ही स्टॉप टू स्मोक या स्टॉप टू स्मोकिंग, इस तरह करके जुमला बनाते हैं। गलत है, ये दोनों जुमले गलत है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और, प्लीज स्टॉप टॉकिंग ड्यूरिंग द मूवी। अक्सर मूवी देख रहे हो तो कोई बातें करने लगते हैं ना, तो हम कहते हैं ना कि अरे बातें करना बंद करो, क्या आपका ध्यान मूवी की तरफ होता है, आप डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, मतलब बात करना बंद करो, ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दौरान, जब हम मूवी देख रहे हैं तो बातें करना बंद करो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि टॉकिंग एक एक्शन चल रहा था, उस एक्शन को क्विट करना, रोकना, एंड करने का मीनिंग आ रहा है। अब चूंकि जुमला इस तरह से है कि अब आप ये किसी को कह रहे हैं, ठीक है, आप ये नहीं बता रहे कि ये हो गया है, आप किसी को बोल रहे हैं एक किस्म का। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, इट स्टॉप्ड रेनिंग एन आवर अगो। 1 घंटा पहले बारिश रुक गई है। ठीक है, तो जहन में रख लीजिए, जब भी आप स्टॉप के साथ देखें कि नेक्स्ट आने वाला जो वर्ब है वो ING फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि वो जो वर्ब एक्शन बता रहा है ना, वो एक्शन के रुकने की बात हो रही है, एंड होने की बात हो रही है। अब आ जाते हैं, अगर हम स्टॉप के साथ टू लगाएं, जब हम स्टॉप के साथ टू लगाएंगे ना, तो अब ये किसी एक्शन के रुकने की बात नहीं हो रही, अब ये हो रहा है कि आप रुके हैं कुछ और करने के लिए, कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म करने के लिए। नहीं समझ में आया तो बताती हूँ, जैसे कि वी स्टॉप्ड टू रेस्ट ड्यूरिंग द हाइक। हाइकिंग पे जाते हैं ना अक्सर लोग, ठीक है, हाइक पे चढ़ते हैं, अब क्या होता है दरमियान में इंसान थक जाता है, ठीक है, तो क्या होता है
कि लोग रुकते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कि आपने हाइकिंग रोक दी है, नहीं, आप रुके हैं हाइकिंग के एक्शन को, ठीक है, आप अपने रुकने की बात कर रहे हैं। वी स्टॉप्ड, हम रुके। हम क्यों रुके? टू के बाद जो अगला वर्ब आएगा ना, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ब आएगा, वो उस काम को करने के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ब क्या है? रेस्ट। तो वी स्टॉप्ड, हम रुके, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, ड्यूरिंग द हाइक, हाइक के दौरान, ठीक है, जब भी आप हाइकिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान जो है हम रुके रेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ब है ना, पहले जो मैंने बताया था कि स्टॉप के साथ जब नेक्स्ट वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो इसका मतलब है कि वो वर्ब में जो एक्शन वो वर्ब बता रहा है, उस एक्शन को एंड करने की बात हो रही है। यहाँ पर टू के बाद जो वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है वो काम करने के लिए हम रुके, ठीक है, समझ आई बात की? जैसे ये है शी स्टॉप्ड, वो रुकी, टू आंसर द फोन। फोन को आंसर द फोन का मतलब ये होता है फोन उठाने के लिए, ठीक है। इंग्लिश में आंसर का ये नहीं होता कि फोन का जवाब देने के लिए, नहीं, फोन उठाने के लिए, फोन पिक करना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है सर, कि फोन उठाने के लिए वो रुकी। अक्सर आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप गाड़ी को रोकते हैं, ये यू स्टॉप द कार टू आंसर द फोन, आप फोन सुनने के लिए आपने गाड़ी रोकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू के बाद आने वाला वर्ब जो है ना, वो काम करने के लिए जो पहले जिसका आप बता रहे हैं वो रुका है, वो एक इंसान है, दो इंसान है, गाड़ी है, कुछ भी है, ठीक है, ये सेंस बनती है जुमले। किसी तरह से द ड्राइवर स्टॉप्ड टू बाय कॉफी, मतलब ड्राइवर रुका कॉफी खरीदने के लिए। समझ आई बात की? ये है दो स्ट्रक्चर्स जो डिफरेंस बनता है कि स्टॉप के साथ अगर V4 आ रहा है तो वो जो V4 वाला एक्शन है वो एंड हो रहा है, लेकिन स्टॉप के बाद अगर टू आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्टॉप से पहले वाला जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट रुक रहा है टू के बाद आने वाले वर्ब का वाला जो एक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए। ये सेंस बनती है, ठीक है। आई होप के क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं स्टॉप के साथ अगर आप बाय का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकना, किसी को विजिट करना थोड़ी देर के लिए। और वो भी अक्सर ऐसा होता है कि अनप्लैंड होता है, आपने पहले से प्लान नहीं किया है, आपको अचानक से आया जहन में कि ओहो मैं थोड़ी देर रुकता हुआ उसकी तरफ चलूं, ऐसे होता है ना, वहां पर स्टॉप बाय यूज होता है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस, आई विल स्टॉप बाय योर ऑफिस आफ्टर वर्क, मैं तुम्हारे ऑफिस रुकूंगा थोड़ी देर के लिए काम के बाद। आप अपने काम से निकले और आप किसी के ऑफिस रुके, किसी काम से, उससे बात करने के लिए, उससे कोई चीज देने के लिए या उससे कोई चीज लेने के लिए। अब यहाँ पर जो थोड़ी देर के लिए आप किसी जगह को विजिट करें, किसी इंसान को, किसी जगह, किसी के घर, किसी के ऑफिस, किसी भी जगह पर, तो आप स्टॉप बाय कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि दे स्टॉप बाय अनअनाउंस्ड, मतलब वो बगैर बताए आए, कोई आपकी तरफ आया, थोड़ी देर के लिए आया, किसी काम के लिए आया, और अनअनाउंस्ड आया, मतलब आपको पहले उसने इन्फॉर्म नहीं किया था, ठीक है। इसी तरह से शी स्टॉप बाय टू से हेलो, वो हेलो कहने के लिए आई थी थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई आता है ना आपसे थोड़ी देर के लिए रुकता है, क्या हाल चाल है, हाल चाल पूछा और चला गया। ऑफिस में जैसे आप अपने कैबिन में बैठे हैं, आपकी कोई कुलीग आई है, वो थोड़ी देर के लिए हालचाल पूछ कर गई, और कोई दूसरा पूछता है कि भाई क्या कह रही थी, तो आप कह सकते हैं शी स्टॉप बाय टू से हेलो, वो सिर्फ हालचाल पूछने के लिए रुकी थी, ठीक है। ये इसकी सेंस। स्टॉप बाय का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए किसी के पास, किसी को विजिट करना, किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी को भी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं स्टॉप फ्रॉम पर। स्टॉप के साथ जब आप फ्रॉम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप किसी इंसान को या किसी चीज को कुछ करने से रोके, वहां पर हम स्टॉप फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि द रेन स्टॉप्ड अस फ्रॉम गोइंग आउट, रेन ने, बारिश ने हमें रोका बाहर जाने से, ठीक है, फ्रॉम गोइंग आउट। यहाँ पर जो ना थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक होती है इस स्ट्रक्चर में कि मैं आपको बताती हूँ आगे जाके क्या स्ट्रक्चर जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। हिज इंजरी स्टॉप्ड हिम फ्रॉम प्लेइंग इन द गेम, उसकी जो इंजरी थी, उस जो भी वो जख्मी हुआ है, उसके जो जख्म थे, उन जख्मों ने, उस इंजरी ने उसको रोका गेम में खेलने से, ठीक है। इसी तरह से नथिंग कैन स्टॉप मी, कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती,
फ्रॉम अचीविंग माई गोल्स, मेरे गोल्स को अचीव करने से, जो भी आपने जिंदगी में गोल बनाए हैं, ठीक है। तो स्टॉप फ्रॉम का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को या किसी चीज को कुछ करने से रोकना। अब यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि स्टॉप और जो फ्रॉम है इसके दरमियान में कोई ना कोई आपका जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा, आस हिम मी, ठीक है, कुछ ना कुछ जो ना उसके दरमियान में आप किसी मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने अक्सर ऑब्जर्व किए जो होता है, जैसे कि आई स्टॉप्ड टू ईट जंक फूड। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने ये सेंस देनी है ना कि मैंने तो जंक फूड खाना छोड़ दिया है, तो वहां पर अक्सर कॉमन मिस्टेक आती है कि लोग कहते हैं कि आई स्टॉप्ड, मैंने खाना छोड़ दिया टू ईट जंक फूड। नहीं, वो नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, आई स्टॉप्ड ईटिंग जंक फूड। हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं रुकी या मैं रुका बर्गर खाने के लिए, पिज्जा खाने के लिए, या कोई भी जंक फूड खाने के लिए, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि आई स्टॉप्ड, मैं रुका या रुकी टू ईट, खाने के लिए, जो भी आप खाने की, जैसे पिज्जा या बर्गर खाने के लिए मैं रुका, या कुछ भी खाने के लिए, उस जुमले की ये सेंस बनती है। लेकिन अगर आपने ये कहना है कि मैंने ये खाना छोड़ दिया है, तो फिर आप ये कहेंगे आई स्टॉप्ड ईटिंग, फिर जो भी नेक्स्ट फूड है जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये मैंने छोड़ दिया है उसको मेंशन कीजिए, ठीक है। इसी तरह जैसे ये द रेन स्टॉप्ड अस टू गो आउट, जी रेन ने हमें, कहने की सेंस ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि रेन ने हमें बाहर जाने से रोका, ठीक है। स्टॉप्ड अस टू गो आउट हम जहां पर यूज कर लेते हैं। नहीं, अगर आपने ये कहना है ना कि उसने हमको रोका इस काम को करने से, ठीक है, तो फिर हमें फ्रॉम का जो ना स्टॉप प्लस फ्रॉम का जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है वो यूज होगा कि द रेन स्टॉप्ड अस फ्रॉम गोइंग आउट, और फ्रॉम के बाद जो आने वाला वर्ब है वो आप आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। टू गो आउट नहीं यूज करेंगे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इसने मुझको इस चीज से रोका, शी स्टॉप्ड मी फ्रॉम गोइंग आउट, उसने मुझे बाहर जाने से रोका, ठीक है। या माई मदर स्टॉप्ड मी फ्रॉम गोइंग आउट, टू गो आउट नहीं होगा, ठीक है, वो फिर गलत हो जाता है। इसी तरह से जैसे ये है स्टॉप टू बॉदर मी, अक्सर हम कहते हैं ना मुझे तंग मत करो, वो भी गलत है, टू बॉदर मी नहीं आएगा, स्टॉप बॉदरिंग मी आएगा, ठीक है, कि मुझे तंग करना बंद करो। जब आपने किसी काम के बंद करने की, एंड करने की, जैसे मैंने आपको बताया है, तो पहला स्ट्रक्चर जो है ना स्टॉप प्लस V4 वो यूज कीजिए जब भी आपने किसी को कहना हो कि इस काम को करना बंद कर दो, या आपने अपने बारे में बताना हो कि मैंने बंद कर दिया है ये काम करना, कोई भी एक्शन है, ठीक है जी। अब ये देख लीजिए जी, एक्सरसाइज है, एक छोटी सी एक्सरसाइज है 8 मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है। तो इसको जो है आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप जो है कितना इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर चुके हैं, ठीक है, कितना आप अंडरस्टैंड किए हैं इस कॉन्सेप्ट को। ओके जी, आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज।